हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेल्स पैल्सी के बारे में, जो कि हमारा चेहरे का लकवा होता है। तो हम लोग आज इसके बारे में डीप में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम इसके कॉज के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसका डायग्नोसिस देखने वाले हैं, फिर इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका मेडिकेशन क्या है। आज हम इसके बारे में डीप में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। अब आता है हमारा बेल्स पैल्सी इज अ कंडीशन दैट कॉज सडन वीकनेस इन द मसल ऑन द वन साइड ऑफ द फेस, अफेक्ट ओनली फेशियल मसल एंड न्यूरॉन्स। बेल्स पॉल्सी एक ऐसी स्थिति है जो चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियों में अचानक कमजोरी का कारण बनती है, केवल चेहरे की मांसपेशियों और न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कॉजेस। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब हमारा आता है इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज है ये, और डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें ये बीमारी हो सकती है, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री से प्रॉब्लम है तो भी उसको ये बीमारी हो सकती है, या हर्पेस सिम्प्लेक्स एंड जोस्टर वायरस। और अगर किसी को हाई बीपी रहता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद में हमारा है एप्स्टीन बार वायरस होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है ये, और इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें क्या होता है, इंजरी स्ट्रोक्स होती हैं, ब्रेन इंजरीज होती हैं, सेरिब्रल पैल्सी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है ये, और न्यूरॉन हमारे डैमेज होते हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारे अगला पॉइंट है हमारा सिम्टम्स। तो हम लोग सिम्टम्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिसऑर्डर मूवमेंट ऑफ द मसल दैट कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइलिंग, स्क्विंटिंग, ब्लिंकिंग और क्लोजिंग द आईलिड। स्क्विंटिंग का मतलब होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से ना खुली रहती हैं ना बंद रहती हैं, मतलब हम लोग बंद आंखों से देख लेते हैं, मतलब हल्का सा खुली रहती हैं आईज हमारी, उनसे वो पेशेंट देख लेते हैं जब उनको लकवा मार जाता है। उसके बाद में हमारा दिया हुआ है चेहरे के भावों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों की अव्यवस्थित गति, जैसे मुस्कुराना, भेंगापन, पलकें झपकना या पलक बंद करना। अगला पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट ऑन द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग। जीभ के अगले 2/3 भाग में स्वाद की अनुभूति का नष्ट हो जाना, मतलब कि जब भी हम कोई वो फूड लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को लकवा मार जाएगा, अगर वो कोई भी फूड को इनगल्फ करता है तो उसको टेस्ट नहीं आएगा। लॉस ऑफ फीलिंग इन द फेस, मतलब जो चेहरे की होती है, जैसे स्माइल है या अपना दुख है या इमोशनल है, तो वो सारी फीलिंग जो होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। उसके बाद में टीयरिंग, उसके बाद में टीयरिंग होने लगती है, आंखों का फटना, ठीक है। उसके बाद में आता है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग का मतलब होता है लार टपकना। अब हम लोग डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस में हमारे पास एक मॉनिटर होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं, और आप ये देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे बैंड्स टाइप के हम लोग हाथ में लगा देते हैं, इनको ऊपर से बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और जो हमारा एक मॉनिटर होता है उसमें लाइंस ईसीजी की तरह चलती रहती हैं अप डाउन, एक ग्राफ बनता है, और जो एक नीडल होती है जो कि हमारे एक मॉनिटर से निकलती है, और उस नीडल को हम लोग अपने हाथ में इंसर्ट करा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी की। इज अ डायग्नोसिस अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू असेस द हेल्थ ऑफ मसल्स एंड द नर्व सेल्स दैट कंट्रोल दैम, मोटर न्यूरॉन्स। मांसपेशियां और उन्हें नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं, मोटर न्यूरॉन्स के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक नैदानिक प्रक्रिया है। अगर किसी को लकवा मार जाता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होने चाहिए, हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सपोर्टिव केयर होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, फिजियोथेरेपी हम लोगों को करवानी चाहिए, और हमें स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए, रूटीन एक्सरसाइज, मतलब कि एक रूटीन में हमें एक्सरसाइज करानी चाहिए, हमें छोड़ छोड़ के एक्सरसाइज नहीं करानी होती है। और सीबीटी फॉर पेशेंट, द वीकनेस इज टेम्परेरी एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्स ओवर वीक्स, मतलब कि जो वीकनेस होती है वो मतलब कि टेम्परेरी होती है कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे वीक्स निकलते जाते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आता रहता है और हमें उतना वीकनेस फील नहीं होता है जब किसी लकवा पेशेंट को लकवा मार जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर मेडिसिन बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ फेशियल पैरालिसिस, मेडिसिन गिवन एज पर रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा है मेडिसिन ऑप्शन। तो इसके अंदर आता है हमारा सिप्ला एसिबर 200 DT टैबलेट इफ रीजन इज अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये वायरल की वजह से हमको लकवा जैसी प्रॉब्लम दिखती है। उसके बाद में
हम इसके टैबलेट का यूज़ करेंगे सिप्ला एसीवर 200 DT टैबलेट का, जो कि हमारा एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एसीवर 200 DT देते हैं। उसके बाद में हमारा अगला है टैबलेट सिप्ला वेलसीवर 1000 टैबलेट इफ रीजन वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद में हमारा आता है ओमना कोटिल 20 टैबलेट इफ रीजन इज अ वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद में हमारी आती है न्यूरोबायोन पोर्ट 1 टैबलेट ओडी, मतलब कि दिन में एक बार ये टैबलेट हमको लेनी होती है। इफ रीजन इज अ वीकनेस ऑफ न्यूरॉन्स, अगर मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो वीक हैं तो। उसके बाद में आती है अगली टैबलेट हमारी है मेकोनर पोर्ट 1 टैबलेट ओडी, इसको भी हमें दिन में एक बार लेना होता है। इफ रीजन इज अ वीकनेस ऑफ न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन्स इसमें वीक है हमारे तो। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।